हेलो दोस्तों, बिहारी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेद के बारे में। तो आप लोग वेद को अच्छे से समझिए और अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अधिक से अधिक करिए, है ना। तो आज हम लोग जानने वाले हैं वेद के बारे में, ठीक है। क्योंकि हमारे जो भारतीय इतिहास है, उस भारतीय इतिहास को जानने का जो सबसे प्राचीन लिखित साक्ष्य है वो साक्ष्य हमारा वेद है ना। इसलिए हम लोग वेद को समझेंगे। तो वेद जो है वो हमारा सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ हमारा कौन सा है? वेद है ना। सबसे पुराना धर्म ग्रंथ हमारा वेद है। और वेद को अपौरुष कहा गया है। वेद को क्या कहा गया है? अपौरुष कहा गया है। अपौरुष का मतलब कि इसकी रचना किसी पुरुष ने नहीं की है, किसी स्त्री ने नहीं की है, यानी कि इसकी रचना जो है किसी मानव के द्वारा नहीं हुआ है। इसकी रचना प्रकृति के द्वारा हुई है, इसकी उत्पत्ति प्रकृति के माध्यम से हुई है, इसलिए इसको अपौरुष कहा गया है, ठीक है। और इसके जो संकलन करता थे, जब वेद का विचार चारों तरफ फैल गया तो इसको एकजुट करने का काम, इसको एकत्रित करने का काम, संकलन करने का काम, कंपाइल करने का जो काम है वो किए महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, इन्होंने इसको वेदों को संकलन किया, ठीक है। तो वेद व्यास जो थे ये व्यास पीठ के 27वें क्रम के व्यास थे। व्यास जो है एक पदवी होती थी पहले, तो ये 27वें व्यास थे। जो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास थे ये 27वें, ये व्यास पीढ़ी के 27वें व्यास थे, ठीक है। और इन्होंने जो है वेदों का संकलन किया। तो भारत का जो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है वो है वेद, है ना। वो कौन सा है? वेद है। और इसको अपौरुष कहा गया है। वेद को क्या कहा गया है? अपौरुष कहा गया है, ठीक है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वेदों की टोटल संख्या 4 है। कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। याद रखिएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। शुरू के जो 3 वेद हैं, शुरुआती 3 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनको वेद त्रय कहा गया है। क्या कहा गया है? वेद त्रय। शुरू के जो 3 वेद हैं इनको वेद त्रय के नाम से जाना गया है। और सबसे जो प्राचीन वेद है वो है हमारा ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। ऋग्वेद। अब वेद जो होता है उस वेद को समझने के लिए फिर वेदांग होती है। तो वेदांग की संख्या 6 है। वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। कौन कौन से है वेदांग? वेद के आंख होते हैं, वेद के नाक होते हैं, वेद के कान होते हैं, वेद के हाथ होते हैं, है ना। उन सभी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। तो ऋग्वेद की सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि ऋग्वेद में आखिर क्या क्या चीज है। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। कर रहे हैं, देखिए इत्मीनान से। तो ऋग्वेद जो है ये क्या है? तो ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह ही कहलाता है ऋग्वेद। ऋचाओं के ज्ञान का क्रमबद्ध संग्रह ही क्या कहलाता है? ऋग्वेद कहलाता है, ठीक है। अब अगर बात करें इसमें तो ऋग्वेद में जो मंडल की संख्या है वो टोटल मंडल है, इसमें 10 मंडल है, ठीक है। यानी ऋग्वेद को टोटल 10 मंडलों में विभाजित किया गया है ना। ऋग्वेद को टोटल कितने मंडल में? 10 मंडल में विभाजित किया गया है, ठीक है। टोटल सूक्त की अगर बात करें तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। टोटल सूक्त की संख्या कितनी है? 1028 सूक्त हैं। और ऋचाएं हैं इसमें 10,462। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या है 10,462। कितनी है? 10,462। एक बार फिर से, मंडल की संख्या 10, मंडल की संख्या 10, सूक्त हैं 1028, सूक्त हैं 1028 और ऋचाएं हैं 10,462। 10,462 ध्यान से याद रखिए, है ना। और जो व्यक्ति ऋग्वेद को पढ़ता था, उसका उच्चारण करता था, उसके उच्चारण करने वाले को, पढ़ने वाले को होत्री या होता कहते थे। क्या कहते थे? होत्री या होता, है ना। होत्री या होता कहते थे, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ऋग्वेद में टोटल मंडल की संख्या कितनी है।
उसके बाद गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र की जो है आप लोगों ने खूब सुना होगा, जो गायत्री मंत्र ओम भू भुर्वस्वाह तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, है ना। ये गायत्री मंत्र की रचना किए थे विश्वामित्र ने। कौन किया था? विश्वामित्र ने किया था। इसको अपने आप में महामंत्र माना जाता है। तो ये जो गायत्री मंत्र है ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में लिखा गया है। कहां लिखा गया है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में लिखा गया है, ठीक है। और ये सूर्य देवता के सावित्री को समर्पित है। किसको समर्पित है? सावित्री को समर्पित है। और ये सावित्री जो है ये उषा काल को, है ना, जो सुबह सुबह जो होता है तो उसको कहते हैं उषा काल। तो उषा काल की देवी भी इनको मानी जाती है, सावित्री को, ठीक है। और उसके बाद ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है, तो ऋग्वेद के 9वां मंडल में वनस्पति के देवता है सोम। वनस्पति के देवता कौन है? सोम। तो अब से पूछता है कि सोम किसके देवता है? तो वनस्पति के देवता है ना। तो सोम को का जो है सो वर्णन किया गया है ऋग्वेद के 10वें मंडल में, सॉरी 9वें मंडल में। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम का वर्णन है, ठीक है। वनस्पति के देवता सोम का वर्णन है। ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है उसमें हाथ से कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो हाथ से जो लिखा हुआ है उसको कहते हैं खील। उसको क्या कहते हैं? खील कहते हैं। हाथ से जो लिखा हुआ भाग है उस हाथ से लिखे हुए भाग को खील कहते हैं, ठीक है। और ऋग्वेद का 10वां मंडल, तो ऋग्वेद का 10वां मंडल जो है ये बाद में जोड़ा गया है, इसमें पुरुष सूक्त। ऋग्वेद के 10वें मंडल में जोड़ा गया है पुरुष सूक्त, वो बाद में जोड़ा गया है, जिसमें 4 वर्णों की चर्चा है। जिसमें 4 वर्णों की चर्चा है, जो बार बार विवादित में रहता है ना। इसमें 4 वर्णों का वर्णन है, जिसमें कहा गया है कि ब्रह्मा के मुख से, है ना, ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से जंघाओं से वैश्य और चरणों से जो है सो शूद्र का जन्म हुआ है ना। तो ये 4 वर्णों की व्यवस्थाओं का वर्णन करता है ऋग्वेद का 10वां मंडल। उसमें पुरुष सूक्त, कौन सूक्त? पुरुष सूक्त, ठीक है। इसकी चर्चा ऋग्वेद के 10वें मंडल में है ना। किंतु जो ऋग्वेद था तो उस वैदिक काल में जो जाति थी वो जन्म से नहीं थी। जाति जन्म से नहीं थी, जाति जो थी कर्म से थी। यानी जाति जन्मना नहीं थी, जाति कर्मना थी, ठीक है। कर्म के आधार पर जाति का बंटवारा था। एक ही परिवार में अलग अलग जातियों के लोग रहते थे। एक ही परिवार में अलग अलग जातियों के लोग रहते थे, यानी कि अलग अलग व्यवसाय अपनाने वाले लोग भी एक परिवार में सम्मिलित होते थे। एक ही परिवार में ब्राह्मण, एक ही परिवार में क्षत्रिय, एक ही परिवार में वैश्य, एक ही परिवार में शूद्र भी हो सकते थे। ऋग्वेद का एक श्लोक है कि मैं कवि हूं, मेरे पिता लकड़हारा है और मेरी मां चक्की चलाती है, ठीक है। तो ऋग्वेद में यह कहा गया कि जो व्यक्ति है वो व्यक्ति के जाति जो होगी उसके कर्म पर आधारित होगी, उसके जन्म पर आधारित नहीं होगी। लेकिन बाद में उस जाति को जो है, उस व्यवसाय को जन्म के आधार पर बना दिया गया कि जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेगा उसी जाति का वह रह जाएगा, ठीक है। नहीं तो पहले जो कार्य करते थे वो ब्राह्मण होते थे, है ना, क्षत्रिय होते थे, वैश्य होते थे, अपने कर्मों के आधार पे। तो उसके बाद ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग हुआ है, जो अघन्या शब्द गाय के लिए हुआ है। अघन्या का मतलब होता है न मारे जाने योग्य, यानी कि गाय को नहीं मारे जाने योग्य वस्तु बताया गया है कि गाय को नहीं मारना चाहिए, है ना। क्योंकि उस समय जो हमारी आय का जो मुख्य साधन था, हमारे इनकम का जो मेन सोर्स था वो गाय था, ठीक है। तमाम चीजें जो होती थी वो गाय के थ्रू ही होती थी। तो स्वाभाविक है कि गाय को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाएगा, है ना। उसके बाद वामन अवतार का आप लोगों ने नाम सुना होगा। वामन, जिसको बौना अवतार कहते हैं, है ना, विष्णु भगवान का वामन अवतार, जिसमें 3 पग के जमीन के बारे में वर्णन है। वो भी वर्णन कहाँ मिलता है? सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। वामन अवतार के 3 पग का जमीन का जो व्याख्या है वो ऋग्वेद में ही मिलता है, जिसमें राजा बलि, है ना, राजा बलि जो है वो दान देने में माहिर रहते हैं। मतलब कि उनके सामने जैसे कर्ण,
है ना, कर्ण को दानवीर कहा गया है। उसी तरह से राजा जो बलि थे वो भी दान देने में पीछे नहीं हटते थे। जो भी व्यक्ति उनसे जो कुछ मांगता था वो दान दे देते थे। ठीक है, संस्कृत में एक श्लोक भी है कि अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावण अति दानाद बलि वर्धो है अति सर्वस्त्र वर्जित, है ना, आप लोगों ने श्लोक सुना होगा। अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावण अति दानाद बलि वर्धो है अति सर्वस्त्र वर्जित, यानी कि अति रूपवती होने से सीता, है ना, अत्यधिक घमंड करने से रावण, ठीक है, और अधिक दान देने से राजा बलि, ये तीनों के तीनों क्या किए गए, वंचित किए गए, इनको रोका गया। इसलिए अति जो है सर्वस्त्र वर्जित है, मतलब एक लिमिट में रहिए, सीमा में रहिए, है ना, लिमिट से क्रॉस करिएगा तो फिर आप क्या हो जाइएगा, बांधे जाइएगा। तो पढ़ाई करिए, लिमिट में रहिए और पढ़ाई करिए, है ना। तो वामन अवतार में के 3 पग का वर्णन कहां पे है, ऋग्वेद में ही मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है इंद्र को। सबसे जो मेन स्थान दिया गया है, किसको दिया गया है, इंद्र को दिया गया है। इंद्र के लिए 250 सूक्त का वर्णन है। कितना है, 250, इसमें ऋचा है, सॉरी 250 ऋचा है, किसके लिए, इंद्र के लिए। इंद्र के लिए 250 ऋचा है और अग्नि के लिए 200 ऋचाएं हैं। इंद्र को पुरंदर कहा गया है। इंद्र को क्या कहा गया है, पुरंदर कहा गया है, किला तोड़ने वाला, है ना, युद्ध का देवता कहा गया है इंद्र को। ठीक है, और उसको हम लोग वर्षा का देवता भी मानते हैं। तो इंद्र, ठीक है, और अग्नि, अग्नि को कहा गया है मैसेंजर, यानी धरती से जो सूचना होता है, मानव का सूचना देवताओं तक पहुंचाते हैं कौन, अग्नि। तो अभी भी जब यज्ञ होता है तो देखिए कि अग्नि जलाया जाता है और अग्नि जला करके उसमें आहुति दी जाती है ना, और जो देवताएं होती है उनका भोजन जो है उसमें रखा जाता है। तो वो अग्नि क्या कर रहे हैं, मैसेंजर का काम करते हैं, है ना, यहां से चीज लेकर के वहां पहुंचाते हैं। ठीक है, कुरियर भी कह सकते हैं। अब तो ऋग्वेद के बाद जो सबसे प्राचीन स्रोत है वो मिलता है शतपथ ब्राह्मण, है ना, शतपथ ब्राह्मण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं यजुर्वेद। जो यजुर्वेद जो है ये सस्वर एवं बलि के समय, है ना, पढ़ने के समय कुछ मंत्र है, या फिर जो बलि देने, जब बलि देना होता था तो बलि देने के समय भी इस मंत्र का उच्चारण किया जाता था। ठीक है, बलि शब्द जो था पहले टैक्स के लिए यूज होता था, कर के लिए। ठीक है, लेकिन बाद में बलि को जो है दूसरा रूप दे दिया गया। बलि जो होता था वो स्वेच्छा से, स्वेच्छा यानी कि अपने इच्छा से राजा को जो कर दिया जाता था, टैक्स दिया जाता था, है ना, वो कहलाता था बलि। बाद में यह बलि जो है वो दूसरा रूप में बदल गया। ठीक ना, अब वही बलि क्या हो गया, अब जानवरों की बलि होती है। अब है पाठ, इसकी जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद के पाठ कर्ता को कहते हैं अधैर्य। क्या कहते हैं, अधैर्य कहते हैं, क्या कहते हैं, अधैर्य कहते हैं। जो ऋग्वेद के पाठ, सॉरी, जो यजुर्वेद के पाठ करता है उन यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं, अधैर्य कहते हैं। ठीक है, यजुर्वेद में यज्ञ के विधि विधान का वर्णन है कि यज्ञ कैसे करना है ना, यज्ञ कैसे होगा, उसके बारे में, इसका विधि विधान के बारे में जो है सो वर्णन किया गया है ना, जिसमें राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ जो होता है उन सभी यज्ञों के बारे में जो है सो उसका विधि विधान का वर्णन किया गया है। किसमें, यजुर्वेद में किया गया है। ठीक है, और यह एकमात्र ऐसा वेद है यजुर्वेद जो गद और पद दोनों में लिखा गया है। समझे, गद और पद दोनों में लिखा गया है। गद के मतलब होता है कहानी के रूप में, है ना, गद के मतलब कहानी के रूप में होता है, मतलब उसको पढ़ के समझा जा सकता है। पद होता है तो पद में क्या किया जाता है, जैसे कविता होता है तो कविता को आप लोग गाते हैं, है ना, तो वो पद के रूप में रहता है। ठीक है, तो ये सभी के सभी मंत्र किसके लिए हैं, देवताओं को खुश करने के लिए, है ना, उनके सम्मान में गाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है सामवेद। कौन वेद है, सामवेद। तो साम का मतलब होता है गायन। साम का मतलब क्या होता है, गायन। ठीक है, साम का अर्थ क्या होता है, गायन होता है, गीत होता है। ठीक ना, तो यज्ञ के अवसर पर जो गाया जाने वाला ऋचा था, उस ऋचाओं के जो संकलन है, उस ऋचाओं के संकलन को ही क्या कहते हैं, साम
वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? साम वेद कहते हैं। ठीक है, और इसके पाठकर्ता को कहते हैं उदात्री। जो साम वेद के पाठ करता है उनको उदात्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदात्री कहा जाता है। ठीक है, और यह साम वेद जो है यह ऋग्वेद पे ही आधारित है। साम वेद किस पे आधारित है? ऋग्वेद पे आधारित है। ठीक है, इसमें भारतीय ये जो साम वेद है, इस साम वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक, है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, VVI कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ऋग्वेद है ना, इसको भारतीय संगीत का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? साम वेद को कहा जाता है। आपने संगीत में सुना होगा सारे गामा पादा नीसा सारे, है ना, ये शब्द जो है ये इसी साम वेद से लिया गया है। ठीक है, तो जो सुर है वो सातों सुर है ना, वो सातों सुर की जो बात कही गई है वो सातों सुर कहां है? ऋग्वेद सॉरी साम वेद में उसका वर्णन है। किसमें वर्णन है? साम वेद में उसका वर्णन है। सारे गामा पादा निशा सारे, सारे गामा, है ना, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। जितने भी म्यूजिक के छात्र होते हैं इनको यह बात जानकारी होती है, और नहीं अगर है तो जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब यजुर्वेद जो है और सामवेद, यह ऐसा वेद है जिसमें किसी भी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है। ठीक है, यानी कि इतिहास में जो भी घटनाएं हैं उसके बारे में इसमें वर्णन नहीं है। तो आपसे पूछ सकता है कि कौन ऐसा वेद है जिसमें एक भी ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन नहीं है? तो क्या कहिएगा? यजुर्वेद और सामवेद। यजुर्वेद और सामवेद, है ना। यजुर्वेद के बारे में क्या था कि यह गद और पद दोनों में लिखा गया है। सामवेद क्या था? भारतीय संगीत का जनक, है ना। उसके बाद है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है, अथ मतलब होता है जादू टोना। क्या होता है? जादू टोना। अथ मतलब क्या होता है? जादू टोना। ठीक है, इसका रचना जो है, इसके रचनाकार माने जाते हैं अथर्वा ऋषि। इसको माना जाता है अथर्वा ऋषि को माना जाता है, इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद में 731 मंत्र हैं। टोटल मंत्र कितने हैं? 731 मंत्र हैं, और पद की संख्या है 6000। 6000 इसमें पद हैं। और ऋग्वेद अथर्ववेद में जो कुछ मंत्र हैं, वो मंत्र जो हैं वो कुछ ऐसे मंत्र हैं जो कि ऋग्वेद के भी पहले के मंत्र हैं। ठीक है, ऋग्वेद के भी पहले के इसमें मंत्र पाए जाते हैं। अथर्ववेद में आपको औषधि के बारे में जानकारी मिलता है, यानी कि जो आयुर्वेद है। ठीक है, अथर्ववेद को आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है, यानी कि यहां से आयुर्वेद के बारे में पता चलता है। जो भी औषधि है ना, आयुर्वेदिक औषधि, उसके बारे में भी जानकारी यहां से मिलती है। उसके बाद इसको लौकिक वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लौकिक, है ना। एक होता है लौकिक और एक होता है पारलौकिक। पारलौकिक मतलब ऊपर के दुनिया का, है ना, जो आपको दिखता नहीं है। ठीक है, और एक होता है लौकिक, इसको अहलौकिक भी कहते हैं, जिसके इस लोक को, उह लोक को मतलब ऊपर का लोक को, जहां आपको जाना है बाद में। ठीक ना, और अभी इह लोक में मतलब इस लोक में। ठीक है, तो लौकिक और पारालौकिक। पारालौकिक मतलब उस दुनिया में, ठीक है, जहां की लोग कल्पना करते हैं कि अच्छा कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, है ना। तो वो जो स्वर्ग है वो आपके लिए पारालौकिक है, और इह लौकिक है जो लौकिक संसार है जिसमें हम अभी जी रहे हैं, है ना, वो हमारी लौकिक दुनिया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो सामान्य मनुष्य से जो विचार है वो सामान्य मनुष्य की विचार इसमें, और जो अंधविश्वास है उस अंधविश्वास के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। किसमें? अथर्ववेद में। जो कि सामान्य मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ बातें हैं वो इसमें वर्णन किया गया है। इसमें गृह निर्माण, जब आप घर बनाते हैं तो उसमें वास्तु दोष देखते हैं, है ना। वास्तु दोष, आंगन किधर रखना है ना, अलमीरा किधर रखना है, चौकी किधर रखना है, घड़ी किधर रखना है ना। तो वास्तु के आधार पर आप क्या करते हैं? गृह का निर्माण करते हैं। तो उस वास्तु जो होता है, वास्तु शास्त्र, ठीक है, उसका भी वर्णन कहां है? अथर्ववेद में है। ठीक है, उसके बाद कृषि, ठीक है,
कृषि का भी वर्णन कहाँ है? अथर्ववेद में है। ठीक है, कृषि के बारे में भी इसमें बताया गया है। उसके बाद इतना ही नहीं, व्यापारिक मार्गों की खोज, ठीक है, व्यापारिक मार्गों की खोज के बारे में भी इसमें बताया गया, क्योंकि प्राचीन काल में जो लोग थे व्यापार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आया जाया करते थे, है ना। उसके बाद है रोग निवारण। अब प्राचीन काल में लोगों को जब रोग होता था तो उस समय तो डॉक्टर थे नहीं कि टॉयलेट खा लीजिए ठीक हो जाएगा बीमारी, है ना। तो उस समय लोग क्या करते थे? जादू टोना का सहारा लेते थे, जादू टोना का सहारा लेते थे, मंत्र का सहारा लेते थे, और उन मंत्र के माध्यम से क्या करते थे? रोग का निवारण करते थे। ठीक है, उनको पारलौकिक शक्ति में विश्वास था। उसके बाद विवाह के अवसर पर जो गाया जाने वाला गीत होता है ना, जिसको प्रणय गान भी कहते हैं, तो वो जो है विवाह के गीत, ठीक है। और राजा है तो राजा के स्वागत में, उसके भक्ति में, है ना, जो लोग गीत गाते थे उस गीत के बारे में, ठीक है, इसमें वर्णन है। किसमें? अथर्व वेद में वर्णन है। उसके बाद वशीकरण, ठीक है, वशीकरण, किसी को वश में करना है तो उस वशीकरण के बारे में भी चर्चा कहां है? अथर्व वेद में है। किसमें है? अथर्व वेद में है। ठीक है, तो जितना भी इस लोक में हो रहा है, जादू टोना भूत पिशाच, ठीक है, वो सारी की सारी वर्णन कहां मिलेगा आपको? अथर्व वेद में मिलेगा। ठीक है, अथर्व वेद में ही राजा परीक्षिप्त, ठीक है, राजा परीक्षिप्त को कुरुओं का राजा कहा गया है। ठीक है, कुरुओं का क्या कहा गया है? राजा कहा गया है। किसको? राजा परीक्षिप्त को कहा गया है। ठीक है, ये राजा परीक्षिप्त कौन थे? तो राजा परीक्षिप्त जो है ये अर्जुन के प्रपौत्र थे। ठीक है, ये कौन थे? अर्जुन के प्रपौत्र। तो ये क्या होता है? इनके बारे में एक बहुत कहानी भी फेमस है कि राजा परीक्षिप्त जब ये कलयुग का आगमन होने वाला था तो ये जंगल में थे, तो जंगल में इनको जो है सो कलयुग ने घेर लिया, और कलयुग ने जब इनको घेर लिया तो कलयुग इनसे मांगा कि महाराज अपने साम्राज्य में मुझे जो कुछ जगह दीजिए। तो जन्मेजय ने, ये परीक्षिप्त ने कहा कि देखो तुम्हें तो मैं जगह नहीं दूंगा अपने साम्राज्य में। तो उसने कहा कि नहीं, कोई ऐसी जगह अपने साम्राज्य में कहीं तो मुझे थोड़ा सा जगह दे दीजिए। तो बोले कि मैं तुम्हें देता हूं 4 जगह। ठीक है, तो बोले कि मैं तुम्हें सोना में जगह देता हूं, ठीक है, जहां मदिरा का सेवन होता है वहां तुम्हें मैं जगह देता हूं, और जहां जुआ खेले जाते हैं वहां मैं जगह देता हूं, और जहां जो महिलाएं हैं, ठीक है, उनके साथ जो दुर्व्यवहार होते हैं वैसे जगहों में मैं तुम्हें जगह देता हूं। तो जैसे ही उन्होंने ये बात कहा कि जो राजा परीक्षिप्त पहने हुए थे सोना का मुकुट, उस सोना के मुकुट में उनको तो सोना में जगह मिल गया, तो वो सोना के मुकुट पर सवार हो गया और राजा का जो है सो दिमाग भ्रमित कर दिया, और राजा वहीं से चला गया एक ऋषि के आश्रम में। ठीक है, और ऋषि के आश्रम में जाकर के वो क्या कर दिया कि इसको प्यास लग गया, ऋषि को पानी पानी कह रहा था, ऋषि तपस्या में लीन थे। उसके बाद ये एक सांप पड़ा हुआ था, मरा हुआ, तो उसने ऋषि के गले में जो है सो डाल दिया। जब ऋषि का बेटा आया तो देखा कि मेरे पिता के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया गया है। तो वो गया, और वो भी सिद्ध था, उसने एक श्राप दे दिया उसको कि यही सांप तुमको जो है 7 दिन के अंदर में तुमको डस लेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि राजा परीक्षिप्त को उनकी जो है सो मृत्यु हो जाती है, ऐसी कहानी है। ठीक है, उसके बाद परीक्षिप्त का बेटा जन्मेजय, राजा परीक्षिप्त का बेटा जन्मेजय जो है वो एक यज्ञ करता है जिसमें सांपों को भस्म करने का यज्ञ होता है। ठीक है, तो सारे सांपों को जो है सो भस्म करने का उसमें यज्ञ होता है। यज्ञ में जो है आहुति होती है, सारे सांप जो है सो आकर के उसमें स्वाहा हो जाते हैं। ठीक है, और एक सांप जो है शंकर भगवान के पैर में लपटा जाता है, तो वो शंकर भगवान का सिंहासन भी आ जाता है वहां पे, तब अंतिम में शंकर भगवान उसको जो है छुड़वा देते हैं। ठीक है, तो वही बच जाता है। तो उसके साथ तय होता है कि तुम अपना एक भी अंडा नहीं छोड़ोगे, तो सांप जो है सारा अंडा फोड़ देता है, ऐसा कहावत है। ठीक है, लेकिन इसकी एक ये तो माइथोलॉजी की कहावत है। एक ऐसी भी कहावत आती है, इतिहास में वर्णन है कि राजा परीक्षिप्त, ठीक है, ये जैसे कृष्ण जिंदा थे, ठीक है, तो कृष्ण जब जीवित थे तो कृष्ण के जीवन काल में ही हुआ क्या कि
जिस समय वासुदेव थे और कृष्ण बालक थे, तो कंस के कारागार से कृष्ण को निकलवाने के लिए जो नाग थे, नागवंशी, ठीक है, उनके साथ तय हुआ था कि तुम अगर इनको निकलवा दोगे यहां से सुरक्षित रूप से, तो हम तुमको जो है राज्य का अपना हिस्सा देंगे। लेकिन जब कृष्ण बड़े हो गए तो कृष्ण ने जो है नागों को उनका साम्राज्य, मतलब उनका हिस्सा नहीं दिया। और कृष्ण जब तक थे तब तक उन्होंने उनका हिस्सा नहीं दिया। जैसे ही कृष्ण कमजोर पड़े, वो उनकी मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के बाद नागों ने जो है वो इन पे आक्रमण कर दिया, यादवों पे आक्रमण कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये लोग गए राजा परीक्षिप्त से सहायता मांगने। राजा परीक्षिप्त ने जो है इनकी सहायता की, भयंकर युद्ध हुआ। उस भयंकर युद्ध में राजा परीक्षिप्त जो है मारे गए, ठीक है। उसके बाद उनका पुत्र जन्मेजय, ठीक है, जन्मेजय ने यह पढ़ लिया कि हम नागों को क्या करेंगे, धरती से समाप्त कर देंगे, ठीक है, धरती से क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। उसके बाद उन्होंने नागों को क्या किया, फिर नागों से कई एक वर्षों तक युद्ध होते रहा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो है ये सब मिल करके और एक एक करके पूरे नागवंशी को जो है ढूंढ ढूंढ करके उसको खत्म कर दिया, ठीक है। इसीलिए नागवंशी, ठीक है, तो नागवंशी जो है सो पूरी तरह से खत्म हो गया। उसी के बाद जो यादव थे, यादव अपने आप को अहिर, ठीक है, यानी कि नागों को नाथने वाला की उपाधि धारण करने लगे, तो आज उसी को अहिर शब्द कहते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब प्रजापति, जो परीक्षिप्त के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब है जो प्रजापति है, तो प्रजापति की दो पुत्रियां थी, प्रजापति की दो पुत्रियां थी, एक सभा और एक समिति। एक सभा थी और एक समिति थी। तो सभा, ठीक है, सभा और समिति। तो सभा जो है ये आज का विधान परिषद कह सकते हैं उसको, ठीक है, और समिति को कह सकते हैं आज का, सॉरी, इसको कह सकते हैं राज्य सभा, और इसको कह सकते हैं आप लोग लोकसभा। यानी कि ये जो हो गया सभा, यानी कि सबसे बाद का जो वेद है वो है अथर्ववेद। कौन वेद है, अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना सबसे बाद में हुई है और सबसे पहले हुई है किस वेद की, ऋग्वेद की, ठीक है। और इनके चारों वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के है ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। और यजुर्वेद के है तैत्रीय और शतपथ ब्राह्मण, तैत्रीय और शतपथ ब्राह्मण। सामवेद के है पंचवीस ब्राह्मण। कौन है, पंचवीस ब्राह्मण। और अथर्ववेद के जो है गोपथ ब्राह्मण। कौन ब्राह्मण है, गोपथ ब्राह्मण, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा पूरा देखिएगा, पूरा पूरा देखिएगा, तभी वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा, है ना। और वीडियो अगर समझ में आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ठीक है। और शेयर जो है दबा के करिए, लाइक दबा के करिए, और सब्सक्राइब जो है खूब दबा के करिए, ठीक है। धन्यवाद।